अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जव्वार शाह के सामने मिशा का राज खुलने वाला है और अब मिशा अपना बदला शबाब और आमिर से किस तरह से पूरा करने वाली है और इसी के साथ मिशा अब फौजिया को किस तरह से अपना निशाना बनाएगी। तो क्या अब जव्वार शाह मिशा के इशारों पर कठपुतली बन जाएगा और इसी के साथ डॉक्टर नवीद अब मिशा का राज किस तरह से जव्वार शाह के सामने खोलने वाले हैं। तो ये सब बताएंगे हम आपको आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मिशा ने जव्वार शाह से कह दिया है कि पहले वो शबाब को तलाक देगा, लेकिन जव्वार शाह तो अभी भी शबाब को तलाक देना चाहता ही नहीं है और ये बात मिशा बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। इसीलिए अब मिशा ने अपनी शर्त जव्वार शाह के सामने रख दी है कि अगर वो शबाब को तलाक नहीं देना चाहता तो उसे ये हवेली और हुनैन की कस्टडी मिशा के हवाले करनी होगी और ये सब कुछ करने के लिए जव्वार शाह तैयार हो चुका है। और अब मिशा ये भी अच्छी तरह समझ चुकी है कि इस तरह से वो जव्वार शाह की जिंदगी से शबाब को नहीं निकाल सकती, क्योंकि मिशा को समझ में आ चुका है कि उसे अब शबाब को जव्वार की जिंदगी से निकालने के लिए कोई बहुत ही बड़ी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि इस तरह से तो जव्वार शाह किसी सूरत पर भी शबाब को तलाक नहीं देगा। और इसके बाद मिशा के दिमाग में एक आइडिया आएगा और मिशा फोन करके अपने बाबा डॉक्टर नवीद को बताएगी और कहेगी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है शबाब को हुनैन से और जव्वार शाह से दूर करने का। अगर मैं हुनैन को कुछ देर के लिए खतरे में डाल दूं तो शबाब की ममता सबके सामने आ जाएगी और उसके बाद जव्वार शाह शबाब को खुद उठाकर फेंक देगा। तब मिशा के बाबा डॉक्टर नवीद एक सांप उसके घर भिजवा देंगे। इसके बाद मिशा सांप को लॉन में छोड़ देगी और साथ ही साथ अब मिशा जव्वार शाह, शबाब और हुनैन को लेकर वहां पर पहुंच जाएगी। अब मिशा शबाब से कहेगी कि मैं जरा किसी काम से जाती हूँ, अभी थोड़ी ही देर में आती हूँ। अब वहां से वो गायब होकर सांप का रुख सीधा हुनैन के पास कर देगी और अब शबाब तो सांप देखकर जव्वार शाह करती चिल्लाती रह जाएगी और हुनैन को वहीं पर छोड़कर शबाब भाग जाएगी। तभी मिशा भागती हुई आएगी और आकर हुनैन को उठा लेगी, साथ ही साथ वो सांप को भी उठाकर बहुत दूर फेंक देगी और इतनी ही देर में जव्वार भी अपनी गन लेकर आ जाएगा और उसी वक्त सांप को मार देगा। इसके बाद जव्वार शाह मिशा से कहेगा कि मिशा तुम ठीक हो और हुनैन तो ठीक है ना? और मिशा कहेगी कि हाँ हुनैन बिल्कुल ठीक है और शुक्र है कि मैंने सांप को देख लिया और उसे उठाकर फेंक दिया, वरना तो वो हुनैन पर चढ़ने ही लगा था। मैं तो बस थोड़ी सी देर के लिए गई थी और मैम शबाब को भी बताकर गई थी कि वो हुनैन का ख्याल रखें। मुझे नहीं पता था कि इतनी सी देर में ये सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो हुनैन की जान को भी खतरा हो सकता था। अब यहाँ पर ये सुनते ही जव्वार शाह भी उठेगा और जाकर सीधा शबाब को एक जोरदार थप्पड़ मारेगा, जिसके बाद जव्वार शाह शबाब को पकड़ेगा और कहेगा कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि मेरे घर में रह सको और उसे उठाकर सर्वेंट क्वार्टर में फेंक देगा। अब यहाँ पर शबाब कहेगी कि मैंने ऐसा क्या किया है जव्वार जो तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो? और जव्वार शाह कहेगा कि तुम कितनी ज्यादा खुदगर्ज हो, ये आज मुझे नजर आ गया। तुमने अपनी जान बचाने के लिए मेरे बच्चे की जान दांव पर लगा दी। ये बात मुझे पहले ही पता चल जानी चाहिए थी जब तुमने मेरी शादी निहाल से करवाई थी। तुमने अपनी खुदगर्जी में आकर मेरी जिंदगी भी तबाह की और उस लड़की की भी जिंदगी तबाह कर डाली और अब तुम हुनैन की माँ होने का दावा कर रही हो। माँ तो वो होती है जो अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चे की हिफाजत करे, जैसा कि इस वक्त मिशा ने किया है। लेकिन अब शबाब तुम्हारी असलियत मेरे सामने खुल चुकी है, तुम बहुत ही खुदगर्ज किस्म की औरत हो। अब यहाँ पर शबाब कहेगी कि जव्वार शाह जरा संभल कर बात करो, वो मेरा बेटा है, मैं सिर्फ और सिर्फ डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं वहां से भाग निकली। तब जव्वार शाह कहेगा कि मिशा तो नहीं डरी, क्योंकि वो सच में मेरे बेटे से मोहब्बत करती है और तुम सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती हो और तुम जैसी खुदगर्ज औरत का मेरे घर में अब कोई मकाम और मर्तबा नहीं रहा है। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारा मकाम उस लड़की को दे रहा हूँ, तो तुम बिल्कुल ठीक समझी थी। तुम्हारा मकाम कुछ और है और तुम्हारा मकाम यहीं पर है, यहीं पर तुम रहोगी और सारी जिंदगी यहीं पर ही सड़ोगी। और अगर यहाँ पर तुम नहीं रहना चाहती हो तो मेरे घर से दफा हो जाना अपने घर, क्योंकि अब मैं तुमसे अलहदा हो रहा हूँ
और तुम्हें तलाक देने के बारे में सोच चुका हूँ। जिसके बाद जव्वाद शाह तो शबाब को उसी सर्वेंट क्वार्टर में फेंक कर चला जाएगा और शबाब वही खिड़की के सामने बैठी रोती रह जाएगी और दुहाइयां देती रह जाएगी, क्योंकि आज शबाब की जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ निहाल की आहों और सिसकियों का नतीजा है, जो उस मजलूम लड़की पर इन्होंने जुल्म किया था। आज इन सब के साथ वही कुछ हो रहा है जो उन्होंने निहाल अंसारी के साथ किया था। इसी के साथ अब जव्वाद शाह मिशा के पास आएगा और उसका शुक्रिया भी अदा करेगा और उससे यही कहेगा कि तुमने आज हुनैन के लिए जो कुछ भी किया है इसका मदावा तो मैं सारी जिंदगी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे आज के इस अमल ने मेरा फैसला और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। और जो कुछ आज शबाब ने अपनी जान बचाने के लिए किया है तो उसने मुझे ये बात साबित कर दी है कि वो औरत बहुत ही ज्यादा खुदगर्ज है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि शबाब इस कदर गिर जाएगी कि वो हुनैन से मोहब्बत करने का सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचा रही है, और जब जान पर आई तो अपनी जान बचाकर भाग गई। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि हुनैन को कौन अच्छी तरह से संभाल सकता है और कौन उसे ममता का प्यार दे सकता है। और इसी चीज ने आज मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया है कि मुझे अब शबाब को छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, शबाब का अब इस घर में कोई भी मकाम नहीं रहा है। इसी के साथ जव्वाद शाह मिशा को एक सरप्राइज भी देने वाला है, और वो सरप्राइज ये होगा कि जव्वाद शाह अपना घर और हुनैन की कस्टडी मिशा के हवाले करने वाला है, और इसी के साथ वो शबाब को तलाक भी देने जा रहा है। जिसके बाद जव्वाद तो ये काम करने के लिए निकल जाएगा और मिशा खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि वाह भाई वाह, एक तीर से दो निशाने लग गए। शबाब, तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब ये थप्पड़ तुम्हें कैसा लगा? इसके लिए मैं तुम्हारे पास तो जरूर आऊंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा नम कर दूंगी कि तुम्हें कुछ भी सही तरह से नजर नहीं आएगा और तुम्हारे चेहरे से मैं मुस्कुराहट तक छीन लूंगी। अब इसके बाद मिशा शबाब के पास जाएगी और उससे कहेगी कि कैसा लगा मेरा थप्पड़? मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं थप्पड़ मारूंगी तो मेरे थप्पड़ की गूंज पूरी हवेली में सुनाई देगी। तो सुन ली ना तुमने वो गूंज? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक का बदला था, और अभी तक तो मैंने अपना बदला छोड़ा नहीं है। और देखो ना, मेरे थप्पड़ ने न सिर्फ तुम्हें हिला दिया बल्कि इस घर के दरो दीवार तक हिला दिए हैं। इसके बाद तो तुम्हें बहुत सारे झटके और भी लगने वाले हैं। तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है शबाब। अब यहाँ पर शबाब को समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी इस घर में हो रहा है उस सब में मिशा का ही हाथ है, और तब शबाब कहेगी कि तुम बहुत चालाक औरत हो। लेकिन मिशा तो शबाब की बात पर हंसती हुई वहां से चली जाएगी। अब मिशा का अगला टारगेट आमिर है। अब वो आमिर से जाकर मिलेगी और कहेगी कि आज तुमने मुझसे मिलने के लिए जरूर आना है, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है। अब यहाँ पर आमिर कहेगा कि आप बुलाएं और हम ना आए, ये कैसे हो सकता है? आपके बुलावे पर तो हम सर के बल चलते हुए आएंगे। और यही बातें पीछे खड़ी फौजिया भी सुन लेगी और आमिर से कहेगी कि आमिर, ये सब कुछ तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, और अब मैं जव्वाद शाह को भी बता दूंगी कि तुम्हारी क्या हरकतें हैं। अब यहाँ पर तो आमिर कहेगा कि ठीक है, जाओ जाकर जव्वाद शाह को मेरी हरकतों के बारे में बता दो। और उसके बाद क्या होगा? जव्वाद शाह के सामने जाकर मैं भी तुम्हारी हरकतों की सारी पोल खोल दूंगा कि तुम क्या कुछ करती आई हो। और याद रखना फौजिया बेगम कि मेरे कामों पर और करतूतों पर तो शायद जव्वाद शाह को इतना दुख ना हो, और जब उसे ये पता चलेगा कि तुमने ना सिर्फ निहाल की जान ली है बल्कि जकिया की भी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुमने अपने नाम कर ली है, और आज तक जो जव्वाद शाह शबाब की तरफ से बे औलाद रहा है उसकी वजह भी तुम ही हो। और उसके बाद जव्वाद शाह तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा तो तुम ये सोच भी नहीं सकती हो। इतना ही नहीं, मैं जव्वाद शाह को ये भी बता दूंगा कि हुनैन तो निहाल से शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने तो उसके बाप को वरगलाकर हुनैन की मौत ही करवा डाली। अब इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था। फिर जानती हो ना कि तुम्हारा क्या हशर होने वाला है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम चुप करके यहाँ पर बैठी रहो, वरना अगर मैं अपनी असलियत पर आ गया ना तो तुम इस घर में तो क्या इस दुनिया में भी नजर नहीं आओगी। और फिर फौजिया कहेगी कि आमिर तुम बहुत पछताओगे, लेकिन आमिर के पछतावे का वक्त तो आ चुका है। और आमिर भी खूब तैयार शैयार होकर मिशा से मिलने के लिए पहुंच जाएगा उसी लोकेशन पर जो मिशा ने उसे दी होगी। लेकिन जैसे ही आमिर वहां पर पहुंचेगा तो वहां पर मिशा के आदमी पहले से ही आमिर को बेहोश कर देंगे और उसके बाद उसे रस्सियों से बांध देंगे। जिसके बाद जैसे ही आमिर को होश आने लगेगा तो मिशा भी निहाल बनकर आमिर के सामने आ जाएगी, और आमिर निहाल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाएगा। तब निहाल कहेगी कि कैसी लग रही हूँ मैं, तुमने तो मुझे मार दिया था ना, लेकिन मैं अब अपना बदला लेने के लिए वापस आई हूँ आमिर, और अब मैं तुम्हारा वही हशर करूंगी जो तुमने मेरा किया था। इसके बाद निहाल कैंची उठाएगी और फिर आमिर के मुंह पर 2-3 निशान मारेगी। उसके बाद आमिर की टांगे और जगह जगह कैंची से उसके निशानात मारती चली जाएगी
और आमिर चिल्लाता रह जाएगा कि प्लीज निहाल मुझे माफ कर दो, लेकिन अब निहाल माफ नहीं करने वाली है और इस तरह से निहाल आमिर की भी यहाँ पर जान ले लेगी, क्योंकि आमिर मिशा के चुंगल में फंसकर आ तो गया था, लेकिन अब निहाल के हाथों मरकर ही बाहर जाएगा। और फिर निहाल आमिर को ठिकाने लगाने के बाद घर वापस आएगी और अब उसका रुख शबाब की तरफ होगा। फिर शबाब भी अपने कमरे में जब सो रही होगी और तभी निहाल दरवाजा खोलकर अंदर आएगी, तब शबाब निहाल को देखकर डर जाएगी और कहेगी कि तुम वापस कैसे आई? और तब निहाल बताएगी कि हाँ मैं हूँ शबाब, तुमने सबका साथ दिया था ना मुझे मारने के लिए, अब तुम भी मरोगी। जिस तरह से उन लोगों ने मुझे मारा इसी तरह से अब मैं भी तुम्हारी जान लूंगी। लेकिन मैं तुम्हारी जान क्या लूंगी? तुम्हारी जान तो जव्वाद शाह पहले ही निकाल चुका है, लेकिन मैं तुम्हारी जान लेकर क्या करूंगी और मुझे क्या फायदा होगा? तुम्हारी जान तो जव्वाद शाह पहले ही निकाल चुका है और अब हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी से भी तुम्हें निकाल दे। शबाब निहाल की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाएगी और खुद को वो खौफ के अंधेरों में घिरा हुआ महसूस करेगी। इसीलिए सुबह होते ही वो अपनी माँ के घर पहुंच जाएगी और आमिर के मरने की इत्तला भी सबको मिल जाएगी कि आमिर का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो चुकी है। और मिशा फौजिया को वो वीडियो क्लिप दिखाने वाली है जो उसने मरने से पहले आमिर से रिकॉर्ड करवाई थी, जिसमें आमिर ने अपना एक सच्चा और पक्का बयान यही दिया था कि जिस तरह से फौजिया ने इस घर को तबाह बर्बाद करने की साजिशें की हैं, तो फौजिया वो वीडियो क्लिप देखकर बहुत ज्यादा डर जाएगी और अब उसे भी अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही है। और इसी के साथ मिशा वही वीडियो क्लिप आमिर की रिकॉर्डिंग का जब जव्वाद शाह को दिखाएगी, तो अब जव्वाद शाह फौजिया को भी उसी सर्वेंट क्वार्टर में जाकर फेंक देगा और उससे यही कहेगा कि तुम इस काबिल ही नहीं रही हो कि मैं तुम्हें अपनी बहन कहूँ। तो इस तरह से फौजिया भी उस सर्वेंट क्वार्टर में जब चली जाएगी, तब निहाल फौजिया के कमरे में पहुंचेगी और फौजिया की बारी लगाने वाली है और अब निहाल फौजिया का भी वही हशर करेगी जो उसने आमिर के साथ मिलकर उसका किया था। इसी के साथ जव्वाद शाह भी अपना काम पूरा कर देगा और शबाब के घर डाइवोर्स पेपर्स भिजवा देगा और मिशा के हाथ में हुनैन की कस्टडी और घर के पेपर्स भी रख देगा। तो नाज़रीन, यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मिशा अब अपनी सच्चाई जव्वाद शाह के सामने बताने वाली है और उससे यही कहने वाली है कि असल में मैं निहाल हूँ और तुम सब लोगों ने जो मेरे साथ मिलकर किया था उसकी सजा मैं तुम लोगों को देने के लिए वापस से आई हूँ। अब वहाँ पर डॉक्टर नवीद भी पहुँच जाएंगे और डॉक्टर नवीद भी जव्वाद शाह को मिशा की सारी हकीकत जब बताएंगे तो जव्वाद शाह के पैरों के नीचे से तो अब जमीन खिसकने वाली है और उसे इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा कि मेरे अपनों ने ही मेरे घर को तबाह बर्बाद किया है और जिस तरह से मिशा ने इस घर में आकर अपना बदला पूरा किया है और हर एक को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। इसके बाद तो जव्वाद शाह मिशा का सारी जिंदगी के लिए गुलाम बनकर ही रहने वाला है और मिशा भी अपने मिशन में कामयाब होकर जव्वाद शाह और उसकी हवेली पर राज करने वाली है। इस तरह से मिशा को अपना बेटा भी मिल गया और उसकी जिंदगी भी उसे वापस मिल गई। लेकिन नाजरीन, हर एक का यही सवाल था, क्या मिशा जव्वाद शाह को भी सजा देगी? तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो जव्वाद शाह के साथ कुछ भी गलत करेगी, क्योंकि जव्वाद शाह उसके बेटे का बाप है और यहाँ पर मिशा जव्वाद शाह को माफ कर देगी जिसने मिशा की खातिर अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। तो अनकरीब इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हमें बहुत जल्द दिखाई जाने वाली है, जहाँ मिशा अपने बेटे हुनैन शाह की फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होगी। अब मिशा हुनैन शाह और जव्वाद शाह के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारने वाली है। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे का कौन सा किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है और किस किरदार की अदाकारी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी है? हमें अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।